भदोही जिले का अपना सबसे अधिक देखे जाने वाले सत्यम न्यूज वेब टीवी चैनल में आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले के हर गांव, गली, शहर, मोहल्ले की खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। भदोही जिले की इस बड़ी खबर के साथ करते हैं खबरों की शुरुआत। गोपीगंज कोतवाली इलाके के ओवरब्रिज के ऊपर उत्तरी लेन पर ट्रेलर व ट्रक के बीच आमने सामने टक्कर हुई है। टक्कर के काफी देर बाद भी इलाकाई पुलिस नहीं पहुंची थी, जिससे उत्तरी लेन पर काफी देर तक जाम लग गया था। एनएचआई की क्रेन ने पहुंचकर हादसे के शिकार हुए ट्रेलर व ट्रक को रास्ते से हटाकर आवागमन बहाल कराया था। ट्रक व ट्रेलर में हुई टक्कर में दोनों वाहनों के कुल 4 लोग घायल हुए हैं। ओवरब्रिज के दक्षिणी लेन पर निर्माण कार्य चलने की वजह से उसे बंद कर दिया गया है और उत्तरी लेन पर आवागमन हो रहा है। प्रयागराज से एक ट्रक आलू लादकर वाराणसी की तरफ जा रही थी, जबकि वाराणसी से एक ट्रक प्रयागराज की तरफ जा रही थी। दोनों वाहनों के बीच ओवरब्रिज के ऊपर टक्कर हो गई। हादसे में 37 वर्षीय ट्रक चालक गुल्लू यादव व 45 वर्षीय खलासी रमाकांत यादव घायल हो गए थे। दोनों चचेरे भाई हैं और गाजीपुर के निवासी बताए गए हैं, जबकि राजस्थान के निवासी ट्रेलर चालक 23 वर्षीय शिवराज व 18 वर्षीय खलासी प्रेमचंद भी घायल हुए हैं। घायलों को एनएचआई की एम्बुलेंस से सीएससी गोपीगंज व जिला अस्पताल ज्ञानपुर भेजा गया था। हादसे के बाद उत्तरी लेन ठप रहा। हालांकि काफी देर बाद पहुंची पुलिस ने वाहनों को हटाकर आवागमन बहाल कराया था। एक बार फिर भदोही तहसील में तैनात लेखपाल अनुराग चौधरी चर्चा में आ गया है। फिर वही आरोप लगा है कि रिश्वत लेकर लेखपाल अनुराग चौधरी रास्ते पर अतिक्रमण करा रहा है, जबकि मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है। भदोही शहर के डुडवा कुकरौठी निवासी दुर्गा शंकर यादव ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए कहा कि उसके दरवाजे से एक रास्ता गया हुआ है। इसी रास्ते पर विपक्षी कब्जा कर रहे हैं और लेखपाल अनुराग चौधरी सुविधा शुल्क लेकर षड्यंत्र कर रहा है। कहा कि रिश्वत लेने के आरोप में लेखपाल अनुराग चौधरी पहले भी जेल जा चुका है। दुर्गा शंकर यादव ने शिकायती पत्र देते हुए रास्ते पर निर्माण कराकर हो रहे कब्जे को रोके जाने की मांग करते हुए लेखपाल अनुराग चौधरी के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। देसी शराब दुकान के शटर का ताला तोड़कर चोर 50,000 की शराब व 18,000 नगद उठा ले गए हैं। उधर चोरी की इस वारदात से इलाके में सनसनी फैली है। चोर जाते जाते ठेके के सामने मौजूद एक बोगी का भी ताला तोड़कर साफ कर दिया है। मामला औराई थाना इलाके के सायर गांव के देसी शराब की दुकान का है। भोगांव गांव निवासी राजू सिंह की सायर में देसी शराब की दुकान है। इस दुकान पर सायर गांव निवासी शिवशंकर सरोज व संजय सरोज दोनों सगे भाई सेल्समैनी का काम करते हैं। इसी शराब की दुकान के सामने एक बोगी रखकर सेल्समैन के तीसरे भाई शिवराज सरोज अंडा पान मसाला बेचते हैं। सेल्समैन के मुताबिक रात करीब 10 बजे शराब की दुकान बंद कर वह अपने घर चले गए। सुबह शौच के लिए गांव के ही चिंता सरोज उधर गए तो देखा कि शराब के दुकान का ताला टूटा हुआ है और शटर उठा है, बोगी भी टूटी हुई है। यह देख फौरन इस बात की जानकारी सेल्समैन को दी गई। मौके पर पहुंचे सेल्समैन ने देखा तो 15 पेटी शराब की बिक्री का 18,000 नगद, स्टेबलाइजर, सीसीटीवी कैमरा का डीवीआर गायब था। साथ ही बोगी में रखा 3,000 नगद व 6,000 का अंडा पान मसाला भी गायब था। सूचना पर औराई पुलिस पहुंची थी और जांच पड़ताल में जुट गई थी। ऊंच के रोही शुक्लान बस्ती के समीप एक बाइक अचानक बेकाबू होकर अनियंत्रित हो गई। बाइक पर 3 लोग सवार थे। बाइक पलटने से तीनों घायल हो गए थे। सभी घायलों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। ऊंच के सुभाष नगर बरईपुर निवासी 45 वर्षीय महंगू बनवासी, सुरियामा के लोहरा निवासी 30 वर्षीय विशाल व 40 वर्षीय राहुल एक बाइक पर सवार होकर रोही सुभाष नगर रोड होते हुए बरईपुर जा रहे थे। बाइक विशाल चला रहा था, जबकि महंगू व राहुल पीछे बैठे हुए थे। बाइक रोही के शुक्लान बस्ती के समीप पहुंची तभी विशाल ने बाइक से नियंत्रण खो दिया, जिससे बाइक बेकाबू होकर पलट गई। हादसा रात करीब 1 बजे का बताया गया है। हादसे में बाइक जहां क्षतिग्रस्त हो गई है, वहीं तीनों घायल हो गए हैं। एक बाइक पर 3 सवारी होने के चलते यह हादसा होना बताया गया है। भदोही शहर को साफ सुथरा रखने व शहरवासियों को गंदगी से निजात दिलाने के लिए नगर पालिका परिषद भदोही तो
खूब दम भरती है, लेकिन यहाँ तो नगर पालिका परिषद का परिसर खुद साफ सफाई के लिए गुहार लगा रहा है। सत्यम न्यूज के स्क्रीन पर चल रही इस तस्वीर को आप खुद देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि भदोही शहर में स्वच्छता व साफ सफाई का दावा करने वाला नगर पालिका परिषद के बात में कितनी सच्चाई है। नगर पालिका के परिसर में बना शौचालय खुद गंदगी से पटा पड़ा है, समीप रखे डस्टबिन भी कूड़े से भरे हैं, जबकि यह शौचालय नगर पालिका परिषद भदोही के अधिशासी अधिकारी व चेयरमैन के चेंबर के ठीक पीछे है और इस शौचालय के आसपास नगर पालिका कार्यालय के कई कमरे भी मौजूद हैं। लेकिन जिम्मेदार अधिशासी अधिकारी इतने बेपरवाह हो चुके हैं कि अपनी आंखों के सामने बनी इस समस्या को दूर करने को उचित नहीं समझते हैं और शहर को साफ सुथरा व स्वच्छ रखने का ढिढोरा पीटते रहते हैं। शराब पीने के कुछ ही देर बाद अधेड़ की तबीयत बिगड़ गई। अधेड़ के साथी अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। शव जब गोपीगंज के बैरीबीसा गोपालपुर गांव में पहुंचा तो कोहराम मच गया। बैरीबीसा गोपालपुर निवासी 40 वर्षीय राकेश कुमार दुबे गांव के ही राजधर यादव के साथ बाइक से दर्शन करने सोनभद्र के एक मंदिर पर गए थे, जहां दर्शन के दौरान मिर्जापुर के पडरी निवासी रामदयाल उपाध्याय नामक साथी भी पहुंच गए थे। दर्शन करने के बाद तीनों ने एक ठेके पर अंग्रेजी शराब पी। शराब पीने के कुछ ही देर बाद राकेश कुमार दुबे की तबीयत बिगड़ गई। दोनों साथी मिर्जापुर के एक अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। राकेश कुमार दुबे अविवाहित थे तथा गांव में घूम घूम कर इलेक्ट्रिक का काम करते थे। जब मंगलवार की सुबह राजधर यादव ऑटो से राकेश कुमार दुबे का शव घर लेकर पहुंचे तो मृतक के चाचा गिरजाशंकर दुबे ने पुलिस को सूचना दी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया था। बताया जाता है कि अधिक शराब पीने से राकेश कुमार दुबे की मौत हुई है। बीमारी से तंग आकर एक युवक ने ऐसा कदम उठाया कि पत्नी व बच्चे रोने बिलखने लगे। आनन फानन में युवक को भदोही शहर के चौरी रोड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था। दरअसल गाजीपुर के मोहम्मदाबाद का रहने वाला 26 वर्षीय दिलीप कुमार बिंद पथरी रोग से पीड़ित है। मंगलवार को वह अपनी पत्नी सविता बिंद व 2 बच्चों के साथ इलाज कराने भदोही पहुंचा था। भदोही रेलवे स्टेशन पर उतरकर वह किसी साधन से शहर के इंदिरामिल चौराहे पहुंच गया। काफी समय से वह पथरी रोग से पीड़ित है, लेकिन इंदिरामिल पहुंचते ही दिलीप कुमार बिंद अचानक जेब से बैगन के खेत में डालने वाली दवा निकालकर पी लिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई और सड़क पर ही अचेत होकर गिर पड़ा। पत्नी व बच्चे रोने लगे। फौरन आसपास के लोगों ने इसकी जानकारी सरकारी एम्बुलेंस को दी। दिलीप कुमार बिंद को सरकारी एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदोही भेजा गया था, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर रेफर कर दिया था। डीग ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले बदरी उपरवार ग्राम सभा में लगा नलकूप संख्या 496 पिछले 2 माह से खराब पड़ा है। इस नलकूप के ऑपरेटर भी ढूंढने से नहीं मिलते हैं। नलकूप के सहारे किसानों की खेती पानी के अभाव में सूख रही है। बदरी उपरवार ग्राम सभा के रमाशंकर तिवारी, रामचरित्र तिवारी, कमला यादव, छुटकू सोनकर जैसे लोगों ने बताया कि किसानों की सिंचाई के लिए सरकार ने ग्राम सभा में नलकूप संख्या 496 का निर्माण कराया था। इस नलकूप से इलाके के किसान खेतों की सिंचाई कर भारी मुनाफा कमाते थे, लेकिन विभागीय लापरवाही के चलते पिछले 2 माह से नलकूप का मोटर जला पड़ा हुआ है, जिससे नलकूप खराब होकर पड़ा है। कई एकड़ किसानों की खेती पानी के अभाव में सूख रही है। उधर ऑपरेटर नलकूप की चाबी गाँव के ही एक व्यक्ति को सौंपकर लापता है। इलाके के किसानों ने जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए खराब पड़े नलकूप को ठीक कराए जाने की गुहार लगाई है। भदोही शहर में होने वाले गणेश पूजन उत्सव को लेकर मंगलवार को श्री गणेश पूजा महासमिति के लोग जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर कुल 23 मांगे रखी हैं, जिसमें भदोही शहर के मेन रोड पर चलने वाली मछली, अंडा, बिरयानी, नॉनवेज की दुकानों को बंद रखने की मांग की है। विसर्जन के दौरान उगापुर नहर में पर्याप्त पानी, साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था की भी मांग रखी गई है। नीचे आ चुके जर्जर विद्युत तारों को भी ठीक किए जाने की मांग की है। आनंद नगर गजिया के
ठीक नीचे नगर पालिका की क्षतिग्रस्त इंटरलॉकिंग सड़क को भी ठीक कराने की मांग की गई है। सौंपे गए पत्र में महासमिति के लोगों ने कहा कि भदोही नगर पालिका परिषद को निर्देशित किया जाए कि जहां जहां भी गणेश पूजा पंडाल स्थापित होंगे वहां साफ सफाई की व्यवस्था की जाए। कुल 23 मांगों को लेकर महासमिति के लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय को पत्र सौंपा है। कहा कि 27 को उत्सव व 6 सितंबर को विसर्जन होगा। गोपीगंज के गांधी गांव में 55 वर्षीय शुभवंती देवी नामक महिला सर्पदंश की शिकार हो गई है। परिवार के लोगों ने जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया था। गांधी गांव निवासी अमरनाथ गौतम की पत्नी शुभवंती देवी मंगलवार की शाम घास करने अपने घर से कुछ दूर खेत गई हुई थी। तभी घास में बैठे सांप ने बाएं पैर में काट लिया था। शुभवंती देवी ने घर पहुंचकर परिजनों को जानकारी दी। परिजन जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने इलाज कर महिला की जान बचा ली है। सरकारी धन के बंदरबाट, अनियमितता व अपने करीबियों से सामान खरीदने के मामले में डीग ब्लॉक के गोलखरा प्रधान का अधिकार सीज हो गया है। साथ ही इस ग्राम सभा में रहे ग्राम पंचायत अधिकारी लक्ष्मण प्रसाद व गुलाब सरोज पर भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। यह बड़ी कार्रवाई जिलाधिकारी शैलेश कुमार के निर्देश पर हुई है। ग्राम सभा के धन को डकारने वाले ग्राम प्रधान पर जिलाधिकारी का चाबुक चला है। गोलखरा ग्राम सभा के विनोद कुमार तिवारी ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर शिकायत की थी कि ग्राम सभा में कराए गए कार्यों में जमकर अनियमितता बरती गई है और प्रधान रमेश कुमार ने सरकारी धन का बंदरबाट करते हुए अपने करीबियों के फर्म से सामान खरीदे हैं। जांच के बाद मामला सही पाए जाने पर जिलाधिकारी के निर्देश पर ग्राम प्रधान रमेश कुमार के अधिकार को सीज कर दिया गया है। जिलाधिकारी के इस कार्रवाई से भ्रष्ट ग्राम प्रधानों में हड़कंप मचा है। साथ ही डीएम ने सरकारी धन में बरती गई अनियमितता को लेकर वसूली का भी आदेश दिया है। ऊंच के गोधना गौड़ियाही निवासी सुखनंदन पाल ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए आरोप लगाया है कि गांव के ही कुछ लोगों ने रास्ते पर अतिक्रमण कर लिया है, जिससे उसके परिवार के लोग कमर तक पानी से आने जाने के लिए मजबूर हैं। कहा कि आवागमन करने वाले रास्ते पर टीन सेट रखकर अवैध रूप से कब्जा किया गया है। सुखनंदन पाल ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर शिकायती पत्र सौंपते हुए रास्ते पर हुए अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने की मांग की है। भदोही बार एसोसिएशन ने मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपते हुए भदोही तहसील में ग्राम न्यायालय खोलने की मांग की है। भदोही तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट सूर्य प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में अधिवक्ता जिलाधिकारी कार्यालय ज्ञानपुर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री को संबोधित एक पत्र जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपते हुए भदोही तहसील में ग्राम न्यायालय की स्थापना किए जाने की मांग की है। इस दौरान अध्यक्ष सूर्य प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि ग्राम न्यायालय स्थापित होने से गरीब और वंचित लोगों को जल्द न्याय मिलेगा। कहा कि कई बार ग्राम न्यायालय को लेकर पत्राचार भी किया गया है, लेकिन अभी तक भदोही तहसील में ग्राम न्यायालय स्थापित नहीं किया गया है। पत्र सौंपते हुए ग्राम न्यायालय की स्थापना किए जाने की मांग की गई है। इस मौके पर एडवोकेट नंदलाल राय, सौरभ उर्फ सोनू दुबे, महेंद्र नाथ मिश्रा सहित तमाम अधिवक्तागण मौजूद रहे। गोपीगंज कोतवाली इलाके के कौलापुर रेलवे क्रॉसिंग के पास स्कूटी व बाइक में टक्कर हुई है। हादसे में एक महिला समेत कुल 4 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को सरकारी एम्बुलेंस से सीएससी गोपीगंज लाया गया था। कौलापुर रेलवे क्रॉसिंग के पास यह हादसा हुआ है। टीकापुर बिहरोजपुर की रहने वाली 40 वर्षीय रीता बिंद नामक महिला स्कूटी से अनापुर की तरफ जा रही थी। स्कूटी पर ज्ञानपुर का रहने वाला 70 वर्षीय अब्दुल कयूम नामक व्यक्ति भी सवार था। कौलापुर रेलवे क्रॉसिंग के पास स्कूटी व बाइक के बीच टक्कर हो गई। बाइक पर अनापुर निवासी विनोद गौतम, रामचंद्र गौतम व शिव शंकर गौतम सवार थे। हादसे में रीता बिंद, विनोद गौतम, रामचंद्र गौतम, शिवशंकर गौतम घायल हो गए थे। सभी घायलों को सरकारी एम्बुलेंस से सीएससी गोपीगंज लाया गया था। सुरियामा के बिंद नगर त्रिमोहानी के पास क्लिनिक चलाने वाले झोला छाप डॉक्टर कौशिक विश्वास पर सुरियामा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। झोला छाप डॉक्टर को लेकर आईजीआरएस पर की गई शिकायत के बाद अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशीष ने जांच की थी। जांच के बाद झोला छाप डॉक्टर कौशिक विश्वास के ऊपर फर्जी व धोखाधड़ी के साथ क्लिनिक चलाने के आरोप में सुरियामा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। सीएससी के डॉक्टर शुभांकर श्रीवास्तव की तहरीर पर पुलिस ने यह मुकदमा दर्ज किया है।
चौरी पुलिस से परेशान एक पीड़ित परिवार मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई है। भदोही शहर के नई बाजार निवासी मोबीन अहमद ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए कहा कि 27 जून को रात 7 बजे उसका बेटा वसीम अहमद अपने ससुराल ममहर से वापस घर आ रहा था। लटिया गांव के पास सुनसान स्थान पर नई बाजार के मथुरापुर निवासी अबरार, गुलौरा निवासी मोहम्मद आदिल, फैज व जाहिदपुर निवासी कैस ने पैसे के लेन देन को लेकर वसीम अहमद को मारा पीटा था। सिर में गंभीर चोटें आई थी। वाराणसी के ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा था। घटना के वक्त चौरी थाने में शिकायत की गई, लेकिन चौरी पुलिस लगातार हीला हवाली करते हुए मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है। मोबीन अहमद ने शिकायती पत्र सौंपते हुए एसपी कार्यालय से कार्रवाई की गुहार लगाई है। गोपीगंज के दानी पट्टी गोपालपुर के रहने वाले जितेंद्र पांडे की पत्नी अंजलि देवी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए आरोप लगाया कि गांव के ही चंद्रभूषण, शिवभूषण, कृष्ण कुमार, लक्ष्मी नारायण दरवाजे पर चढ़ाए और गाली गलौज देने लगे। अंजलि देवी ने बताया कि यह घटना 17 अगस्त की है। गाली गलौज का जब विरोध किया गया तो दरवाजे पर चढ़कर गाली गलौज करने वाले यह सभी उसे, उसके पति जितेंद्र पांडे, सास सुशीला देवी व ननद मीरा को मारपीट कर घायल कर दिया। साथ ही घर में घुसकर बर्तन व गृहस्थी के सामान को भी तोड़ा फोड़ा गया है। इसकी शिकायत गोपीगंज पुलिस से की गई, लेकिन पुलिस ने न तो घायलों का मेडिकल मुआयना कराया और न ही कार्रवाई की। अंजलि देवी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय को पत्र सौंपते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई है। भदोही शहर के मामदेवपुर मर्याद पट्टी की एक दुकान से चोरी हुए मोबाइल, स्मार्ट घड़ी व नकदी को भदोही कोतवाली पुलिस ने 8 घंटे के अंदर ही बरामद करते हुए चोर को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया है। काजीपुर निवासी फैजान अंसारी नामक व्यक्ति के दुकान में चोरी हुई थी। दुकानदार ने इसकी शिकायत भदोही कोतवाली पुलिस से की थी। मुखबिर की सूचना पर भदोही कोतवाली पुलिस ने शहर के जलालपुर निवासी 20 वर्षीय अब्दुल्लाह अंसारी नामक युवक को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से चोरी का मोबाइल, स्मार्ट वॉच व 2450 रुपया नगद बरामद करते हुए जेल भेज दिया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपते हुए फतेहपुर मकबरा घटना की निंदा की है और कठोर कानूनी कदम उठाए जाने की मांग की है। पार्टी के जिलाध्यक्ष इमरान अहमद के नेतृत्व में जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचे कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपते हुए कहा कि विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा, भारतीय जनता पार्टी व समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने साजिश के तहत पुलिस को चेतावनी देते हुए बैरिकेडिंग तोड़कर फतेहपुर मकबरे में घुस गए और नुकसान पहुंचाया है। पार्टी के पदाधिकारियों ने पत्र सौंपते हुए इस घटना की निंदा की है और कार्रवाई की मांग की है। पत्र सौंपने वालों में शकील हाशमी, रमजान अली, मोहम्मद नूर आलम, कमालुद्दीन शाह आलम आदि मौजूद रहे। घोसिया के सदर रोड पर 1 साल के मोहम्मद अली का जन्मदिन परिवार के लोगों ने बड़े ही अलग अंदाज में मनाया है। भूखे को भोजन कराते हुए परिवार के लोगों ने मोहम्मद अली का जन्मदिन मनाया है। घोसिया के सदर रोड निवासी महताब आलम व रीबा बेगम के 1 वर्षीय पुत्र मोहम्मद अली का जन्मदिन बड़े ही अलग अंदाज में मनाया गया है। केक काटकर लोगों ने जहां मोहम्मद अली के अच्छे स्वास्थ्य व लंबे उम्र की दुआएं की, तो वहीं इलाके के गरीब परिवारों को भोजन भी कराया गया। इस मौके पर राशिद अंसारी, निहाल अंसारी, मोहम्मद अजहरुद्दीन, गालिब अंसारी, नूरैन आलम जैसे लोगों ने मोहम्मद अली को जन्मदिन की बधाई देते हुए उपहार भी भेंट किया था। सत्यम न्यूज पर किसी भी खबर के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं या फिर सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। अपने परिवार के बच्चों के जन्मदिन की बधाई भी आप अपने करीबी नाते रिश्तेदारों को दे सकते हैं। साथ ही सत्यम न्यूज दर्शकों के लिए एक जरूरी सूचना, लोगों के शिकायतों पर चलने वाली खबरों व लगाए गए आरोप प्रत्यारोप का सत्यम न्यूज पुष्टि नहीं करता है। शिकायतकर्ताओं के यह अपने आरोप हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।